सो वेलकम बैक डियर चिल्ड्रन। आज का जो टॉपिक है ये बेसिकली 9th क्लास में ये सबसे छोटा टॉपिक कंसिडर किया जाता है। नाम है इसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। लेकिन ये छोटा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी इंपॉर्टेंस कम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समझने से पहले एक चीज समझनी पड़ेगी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्चुअली है क्या है। तो इसको समझने के लिए एक छोटी सी बात से हम शुरू करते हैं। आपने पढ़ा होगा जब भी आप किसी प्लेन में किसी पॉइंट को प्लॉट करते हैं, ठीक है, उस प्लेन को हम बोलते हैं, जब भी आप किसी पॉइंट को किसी प्लेन में प्लॉट करते हैं उस पॉइंट को हम उस प्लेन को हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। वी कॉल इट कार्टेशियन प्लेन। तो देखिए ये एक एक्स एक्सिस है और ये वाला पोर्शन जो है पॉजिटिव है और ये वाला पोर्शन नेगेटिव है। ये वाला पूरा वाई एक्सिस है, ये पोर्शन पॉजिटिव है और ये पोर्शन नेगेटिव है। ये आपने आज तक इसके बारे में पहले भी बड़ी बार पढ़ा होगा, ठीक है जी। तो एक कार्टेशियन प्लेन में आपके पास ये एक एक्स एक्सिस है, ये एक वाई एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई है, ये नेगेटिव वाई है, ये पॉजिटिव एक्स है, ये नेगेटिव एक्स है। इसका मतलब क्या है? और ये जो पॉइंट है ये ओरिजिन है। इस ओरिजिन के ऊपर वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। ये आपने याद रखना है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है एंड बोथ द एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये आपने ध्यान में रखना है। अब हम बोल रहे हैं कि ये पॉजिटिव एक्स है और ये नेगेटिव एक्स है, ये 0 है। पॉजिटिव एक्स है, सपोज करिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है एंड सो ऑन। ऐसे ही ये -1 होगा, ये -2 होगा, ये -3 होगा, ये -4। यहां पर ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 एंड सो ऑन। ऐसे ही ये -1 होगा, ये -2 होगा, -3, -4, -5 एंड सो ऑन। ठीक है जी। 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। ये आपके पास, फिर से मैं बता दूं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये यहां पर सारे पॉजिटिव होंगे, यहां पर सारे नेगेटिव होंगे। इस वाई एक्सिस के नीचे वाले पोर्शन में सारे नेगेटिव होंगे, ऊपर वाले पोर्शन में सारे पॉजिटिव होंगे। ठीक है, ये इस तरह से इनको बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या किया है, इस पूरे प्लेन को ये 4 पार्ट्स में बांटा हुआ है। ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है, ये फोर्थ पार्ट है। इनको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये आपने याद रखना है, ठीक है जी। इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है। इस सेकंड वाले में x तो नेगेटिव होता है लेकिन y जो है वो पॉजिटिव होता है। ये आपने याद रखना, वो आपको पता भी लग जाएगा। देखिए सारे x है और ये पॉजिटिव है, सारे y हैं, ये सारे पॉजिटिव है, इसलिए x और y दोनों पॉजिटिव। यहां पर देखिए ये x नेगेटिव है और y जो है पॉजिटिव है, इसलिए ऐसे। और यहां पर देखिए x नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए x तो पॉजिटिव है लेकिन y जो है वो नेगेटिव है। ठीक है जी। अगर आप देखेंगे तो x यहां पर पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। यहां पर x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है। यहां पर x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है। यहां पर x तो पॉजिटिव है लेकिन y नेगेटिव है। ठीक। एक और चीज आपने याद रखनी है, जब भी आपको कोई दिया जाता है कि x है तो x को हम बोलते हैं, और दूसरा है y, x को हम बोलते हैं एब्सिसा और y को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। x को हम कहते हैं कि ये क्या है, ये एब्सिसा है, और y को हम बोलते हैं कि ये ऑर्डिनेट है। तो x एब्सिसा, y ऑर्डिनेट, और जब भी आपको x की वैल्यू दी होगी तो y की वैल्यू भी साथ में ही होगी। ओके, तो
एक्स वाई अगर पॉजिटिव होंगे आप बोलेंगे सर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, अगर पहला एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव होगा आप बोलोगे सर सेकंड है, अगर दोनों नेगेटिव होंगे आप बोलोगे सर थर्ड क्वाड्रेंट है, अगर पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव होगा तो आप इसको कंसिडर करेंगे कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब सपोज करिए कभी आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, आपको पूछा जाता है कि भाई एक पॉइंट है से 4 and 2 किस क्वाड्रेंट में ये लाई करेगा। आप बोलोगे सर 4 पॉजिटिव है और 2 भी पॉजिटिव है ना, एब्सिस्सा पॉजिटिव, ऑर्डिनेट भी पॉजिटिव, क्योंकि 4 पॉजिटिव है 2 भी पॉजिटिव है, एब्सिस्सा भी पॉजिटिव, ऑर्डिनेट भी पॉजिटिव, एब्सिस्सा भी पॉजिटिव, ऑर्डिनेट भी पॉजिटिव, तो कौन सा क्वाड्रेंट है, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन ऐसे आ जाए और आपको पूछा जाए कि किस क्वाड्रेंट में होना चाहिए, ऐसे आ गया 4, -2, आप बोलते हो सर एब्सिस्सा है पॉजिटिव और ऑर्डिनेट है नेगेटिव, एब्सिस्सा है पॉजिटिव और ऑर्डिनेट है नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव कहां पर है, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है जी, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसको हम बोलेंगे कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। ऐसे ही अगर आपको बोल दिया जाए कि -4 और -2 है तो आप बोलोगे सर ये तो थर्ड क्वाड्रेंट में है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, और अगर आपको बोला जाए कि भाई 4 माइनस है लेकिन 2 पॉजिटिव है तो आप बोलोगे सर ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन इसी तरह से आते हैं। मैं आपको फिर से एक बार बता दूं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपके यहाँ आपकी क्लास का एक सबसे छोटा चैप्टर है और सिंपल भी है, लेकिन सिंस ये बेसिक है इसलिए इसको समझना बड़ा जरूरी है। y एक्सिस, x एक्सिस बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इस पॉइंट को जहां पर ये परपेंडिकुलर होते हैं इसको हम बोलते हैं ओरिजिन, और यहां पर x भी 0 होता है और y भी 0। ओके, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, यानी कि अगर आपको बोला जाएगा कि 4-2 तो आप बोलोगे सर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अगर आपको बोला जाएगा -4-2 तो आप बोलोगे सर ये सेकंड क्वाड्रेंट है। अगर आपको बोला जाएगा -4 -2 आप बोलोगे सर थर्ड क्वाड्रेंट है, और अगर आपको बोल दिया जाएगा 4 and -2 आप बोलोगे सर फोर्थ क्वाड्रेंट। ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया कि कुछ भी किसी भी तरह से आपको क्वेश्चन जो है पेपर में पूछा जा सकता है। अब सपोज करिए आपको एक पॉइंट दिया जाता है और आपको बोला जाता है कि भाई ग्राफ में इसको आपने प्लॉट करना है। ठीक है जी, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। आपको पॉइंट दिए जाते हैं और आपको बोला जाता है कि इसको आपने प्लॉट करना है ग्राफ में। फॉर एग्जाम्पल इसको 6, 7, -6, -7 और भी आप ले सकते हैं, 6, 7, -6, -7। आपको एक पॉइंट दिया जाता है से -2, 6, 5, -9, -9 ज्यादा हो जाएगा, आप 5 -2 कर लेते हैं। ठीक है जी, थर्ड 4, 0, फोर्थ 0, 4, फिफ्थ -1, -2। तो पहले तो देखने से ही आपको पता लग रहा है कि पहला नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, तो ये कहीं पर सेकंड क्वाड्रेंट में होना चाहिए, है ना, देखने से ही पता लग रहा है। तो देखते हैं कहां पर होगा सेकंड क्वाड्रेंट में। -2 ऑर्डिनेट है, -2 ये है -2 और 6 है ये, तो -2 और 6, तो ये पॉइंट कहीं यहां पर होगा। मैं इसको ए से रिप्रेजेंट कर देता हूं। ठीक है जी, तो ए जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए रिप्रेजेंट कर रहा है -2 और 6, तो पहला पार्ट मैंने कर दिया। ए है -2 और 6, बी है 5 और -2, तो देखते हैं 5 कहां है, ये है 5, तो -2 कहां पर होगा, तो ये पॉइंट है जी। ओके, अब डॉटेड कर लीजिए। जब आपके पास ग्राफ होगा तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो ये पॉइंट है बी, और मैं यहां पर लिख रहा हूं कि बी जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बी रिप्रेजेंट कर रहा है 5, -2। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 4, 0, 4, 1, 2, 3, 4 और y 0 है, तो इसका मतलब आपको
एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर x गिवन है और y 0 है, ठीक है, अगर x कोई नंबर गिवन है, कोई इंटीजर गिवन है, प्लस में माइनस में कुछ भी, लेकिन आपका y जो है वो 0 है, तो इसका मतलब है ये x एक्सिस पर लाई करेगा। किस पर लाई करेगा जी? ये x एक्सिस पर लाई करेगा। और जैसे ये है, यहां पर x गिवन नहीं है, y गिवन है, तो ये y एक्सिस पर लाई करना चाहिए। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। अगर आपके पास इस तरह से गिवन है ऑर्डिनेट्स x और 0, तो x और 0 गिवन है, तो इसका मतलब है ये आपका, याद रखना है आपने, ये x एक्सिस है। और अगर कभी इस तरह से गिवन हो 0, y, यानी कि x वाला पार्ट जो है 0 है, तो ये आपका कहां पर लाई करेगा? y एक्सिस पर लाई करेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलते हैं 4 0, ये x एक्सिस हो गया, 0 4 ये y एक्सिस हो गया, तो मार्क करते हैं 4 0, तो ये हो गया C, और 0 4 ये हो गया D। ठीक है जी, तो C रिप्रेजेंट कर रहा है 4 0 और D रिप्रेजेंट कर रहा है 0 4। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, -1 -2 यानी कि दोनों नेगेटिव जो है वो किस क्वाड्रेंट में होते हैं? वो थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं। तो ये है -1 और -2, ये यहां पर कहीं पर आएगा। ओके, इसको नाम दे देते हैं E। तो E आपका रिप्रेजेंट कर रहा था -1 और -2। अभी जो मैंने बताया वो आपको ये बताया है कि किस तरह से आप कार्टेशियन प्लेन में पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कुछ भी, वी कैन प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन अ ग्राफ पेपर और ऑन कार्टेशियन प्लेन। हम किस तरह से इसको रिप्रेजेंट करेंगे? थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। सपोज करिए आपको कभी बहुत सारे पॉइंट्स दिए जाते हैं और आपको बोला जाता है कि इन पॉइंट्स को आपको ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है। उसका मतलब ये होता है कि आपने कार्टेशियन प्लेन में इन सब पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो बड़े ही छोटा सा ये कॉन्सेप्ट है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं है। आपको क्वेश्चन इसी तरह से आएगा, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन अ ग्राफ पेपर, जैसा कि मैंने आपको करके दिखाया, या आपको आएगा प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द ग्राफ पेपर एंड मार्क देम, जैसे मैंने मार्क करके बता दिया, पॉइंट्स को प्लॉट किया और मार्क कर दिया ABCD। इस तरह से आपको ये भी पूछा जा सकता है कि ये पॉइंट्स हैं और आपको बताना है, बिना प्लॉट किए हुए आपको बताना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट को बिलोंग करते हैं, किस क्वाड्रेंट को ये बिलोंग करते हैं, आपको ये बताना है। तो वो बताना भी आपके लिए बड़ा आसान है। जैसा मैंने पहले आपको बताया, अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर पहला नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट, अगर पहला नेगेटिव दूसरा भी नेगेटिव तो थर्ड क्वाड्रेंट, अगर पहला पॉजिटिव लेकिन दूसरा नेगेटिव तो फोर्थ क्वाड्रेंट। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपने अच्छे से फॉलो किया होगा। इस कॉन्सेप्ट में वैसे ज़्यादा कुछ करने के लिए है नहीं है। अगर आपको एग्जाम में कभी कोई क्वेश्चन इस तरह से आया भी तो इसी तरह का होगा, इसमें ज़्यादा कुछ और नहीं होने वाला। लेकिन फिर भी इस पार्ट को करना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, जैसे अभी कई बार क्वेश्चन आता है, अगर आपको क्वेश्चन आता है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, उसको हम क्या बोलते हैं आपको पता है? ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, ये यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये पॉइंट आपने O से रिप्रेजेंट किया, इसको हम बोलते हैं, वी कॉल इट ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब होता है एक्स भी 0 है और वाई भी 0 है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, यही क्वेश्चन, एब्सिस एंड ऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन आर, एब्सिस और ऑर्डिनेट ओरिजिन का क्या होगा? 0 और 0। कुछ इसी तरह के क्वेश्चन जो हैं आपको उसमें पूछे जा सकते हैं। ओके, द ऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, द ऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी अगर पॉइंट हो, जैसे ये पॉइंट है -5, तो इसका ऑर्डिनेट क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं, पहले ये -5 जो है ये इस तरह से लिखा जाएगा, एब्सिसा होगा -5 और ऑर्डिनेट होगा 0। तो क्वेश्चंस आपको इसमें इस तरह से भी पूछे जा सकेंगे।
ओके, एक और आपसे मैं पूछता हूं। देखिए, एक और इस तरह का क्वेश्चन भी हो सकता है। और क्वेश्चन क्या है, आपके पास एक पॉइंट है से P43, P है 4 3, तो ये कहीं यहां पर लाई करेगा। ये पॉइंट है P। ओके, क्या नाम है इसका? इसका नाम है 4 और 3। अब क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम y एक्सिस। ये पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4 और 3, x का कोऑर्डिनेट है 4 और y का है 3, और P है 4 3। ओके, यानी कि एब्सिस्सा 4 है और ऑर्डिनेट 3 है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम x एक्सिस, x एक्सिस से इस पॉइंट P का कितना डिस्टेंस होगा। x एक्सिस से इस पॉइंट P का उतना ही डिस्टेंस होगा जितना ऑर्डिनेट होगा, यानी कि 3 यूनिट्स। अगर आपको आता कि ये पॉइंट P जो है ये y एक्सिस से कितना दूर है, तो आपने इसके लिए जो x वाला पार्ट है वो लिखना था। आप लिखते ये वाला पार्ट जो है ये 3 यूनिट्स की दूरी पर है, और ये वाला पार्ट जो है 4 यूनिट्स की दूरी पर है। बस कुछ इसी तरह के क्वेश्चन जो है इसमें पूछे जा सकते हैं, बल्कि पूछे भी जाते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये छोटा सा टॉपिक था और बड़े अच्छे से समझ आया होगा। इसमें मैंने जैसा कि पहले भी बताया, ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं है, लेकिन जो भी है उसको आपने बड़े अच्छे ढंग से करना है। छोटा सा मत समझिएगा। इम्पॉर्टेंट छोटी चीज़ इसलिए होती है क्योंकि वो शायद बेसिक होती है और उसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। अच्छे से इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इसको दीजिएगा, ताकि दोबारा जब आपको टाइम देना हो तो ज़्यादा टाइम इस पर खर्च ना हो। अपना ध्यान रखिए। गुड डे।